मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मियां चुन्नू में कई बरस पहले एक वाकया देखा था जिसमें निशान नामी पुलिस हेड कांस्टेबल एक ऑपरेशन के दौरान जराइम पेशा नासिर की गोलियों को निशाना बनकर शहीद हो गया था। हेड कांस्टेबल निसार की शहादत के बाद उसके छोटे भाई अली जान ने डाकुओं को सबक सिखाने के लिए पुलिस फोर्स में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। घने जंगल में डाकू अपनी कमी गाहों में छुपे हुए थे। रात की तारीकी में एक झुग्गी नुमा ठिकाने के अंदर चिराग जल रहे थे और एक तरफ असलहा रखा हुआ था। फिर शब्बीर ने देखा कि दो डाकू एक शख्स को पकड़कर अंदर झोपड़ी में लाए तो अंदर मौजूद एक डाकू खड़ा हो गया और लाए गए शख्स की आंखों में आंखें डाल दी। फिर डाकू ने इशारा किया तो उस शख्स को बाहर ले जाकर जंजीरों से बांध दिया गया। सरदार, मुझे लगता है कि मुखबरी हो गया है और ये ठिकाना हमारे लिए महफूज नहीं। लो सुनो इसकी, कहता है मुखबरी हो गई। अबे ओ बात सुन, यहाँ चिड़िया का बच्चा तक पर नहीं मार सकता, तू बोलता है मुखबरी हो गई। सरदार, मैंने अपनी आंखों से इस इलाके में कल कुछ अजनबी बंदे देखे हैं। तो पकड़ा क्यों नहीं? सरदार, मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश तो बहुत की मगर वो रश की वजह से मौके का फायदा उठाते हुए गायब हो गए। अच्छा छोड़ ये सारी बातें। ये तो चूजे का बच्चा उठा के लाया तू, इसका बाप तावान देगा या नहीं? सरदार, इसका बाप कंगला है, कुछ नहीं है इसके पास। तो इस मुसीबत को यहाँ क्यों उठा कर लाया तू? बात सुन, खुलासा कर इसका। और हाँ, इसको दरिया में नहीं, झाड़ियों में ले जाकर आग लगा देना ताकि पुलिस को रात के सिवा और कुछ ना मिले। सरदार, हमारे पीछे वो कांस्टेबल निसार। हाँ, उसका तो बहुत पहले खुलासा कर चुका हूं मैं। सरदार, उसका भाई अली जान हमारी ताक में है। क्या बात करता है तू? उसकी इतनी मजाल? अब जब आएगा ना तो देख लेंगे। सरदार, मेरी बात मान, ठिकाना बदल दे अभी। अच्छा चल ठीक है, पहले इस चूजे को तो ठिकाने लगा। सरदार, खामखा इस मुसीबत को हाथ लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि छोड़ दे दें इसे, ताकि ये पुलिस को बता दे और हम सब मारे जाए। अबे तू डाकू है या गीदड़? लेके जाओ इसको। फिर शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में डाकुओं का टोला अपने साजो सामान के साथ किसी गुमनाम मंजिल की तरफ जा रहा था, जबकि मगवी भी उनके साथ था। मियां चुन्नू की पुलिस डाकुओं के इस खतरनाक गिरोह की ताक में थी और डाकुओं के खिलाफ हतमी शक्ल दे रही थी। उस दिन शब्बीर ने देखा कि हेड कांस्टेबल निसार शहीद का भाई अपनी एलीट फोर्स के साथियों के साथ थाने के अहाते में हुक्म मिलने का मुंतजिर था। थोड़ी देर में कुछ अफसर बाहर निकले और उसके बाद पुलिस पार्टी डाकुओं के ठिकाने पर छापा मारने के लिए रवाना हो गई। निसार शहीद का छोटा भाई अली जान हरावल दस्ते में शामिल था। हेड कांस्टेबल निसार शहीद के भाई अपने भाई की शहादत के बाद न सिर्फ पुलिस फोर्स में शमूलियत अख्तियार कर ली थी, बल्कि भाई की बेवा से शादी करके उसके बच्चों की परवरिश भी कर रहा था। उस रोज ऑपरेशन में जाने से पहले जब वो घर से निकल रहा था, उसकी बेटी ने उसे रोक लिया। बाबा जानी, आप कब वापस आएंगे? कुछ पता नहीं है बेटा, बस ऑपरेशन या छापे पर ना जाना पड़ा तो फिर जल्दी आ जाऊंगा। तुम क्यों पूछ रही हो बेटा? बाबा जानी, कल आप देर से आए थे, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं कल कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी बेटा? कि मैं अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लूं। आप करने देंगे ना? बेटा पहले तुम अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो ना, फिर सोचेंगे हैं? बाबा जानी, मुझे तो याद भी नहीं है
जब अब्बू शहीद हुए थे तो मैं कितनी छोटी थी। हाँ बेटा, तुम बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। अच्छा अब्बू सुने, जब आप रात को जल्दी वापस आए ना तो मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आइएगा, वो ना कल स्कूल में फंक्शन है। ठीक है बेटा, जरूर लेके आऊंगा। अली जान बेटी से रुखसत होकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और फिर शब्बीर ने देखा कि वो डाकुओं के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए रात की तारीकी में एक घने जंगल में अपने इंचार्ज की हिदायत के मुताबिक पोजीशन संभाल रहा था। हमने मुल्ज़मान के गिर्द घेरा तंग कर लिया है। और अली जान, ऐसा? तुम आगे रहोगे और जरा एहतियात के साथ। ओके सर। थोड़ी ही देर में पुलिस फोर्स, जिसमें एलीट फोर्स के सिपाही हरावल दस्ता थे, डाकुओं के ठिकाने का घेराव कर चुके थे। इसी दौरान डाकुओं ने अपने ठिकाने से गोलियां बरसाना शुरू कर दी और रात की तारीकी में एक हौलनाक खौफ सरायत कर गया। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग होती रही। फिर डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए अपने ठिकाने से भाग गए। पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया, लेकिन उनकी गाड़ियां नाले से पार न जा सकी। फिर शब्बीर ने देखा कि अली जान और उसके कुछ साथी पैदल ही खुश्क नदी में उतर गए। नदी के दूसरे किनारे पर कुछ कच्चे मकानात थे जिनकी मध्यम रोशनी नजर आ रही थी। शब्बीर ने देखा कि दो डाकू एक घर में घुसे और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अली जान डाकुओं का पीछा करते हुए गली में दाखिल हुआ तो डाकुओं का नामो निशान नहीं था। अब अली जान बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक मशकूक घर की दीवार फांदकर अंदर कूद गया। डाकू उसी घर में छुपे हुए थे। अभी अली जान अपनी जान हथेली पर रखकर जैसे ही छत पर चढ़ने में कामयाब हुआ और फिर अचानक एक गोली अली जान को लगी और वो वहीं शहीद हो गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मियां चुन्नू के करीब होने वाले इस ऑपरेशन में डाकुओं का सफाया तो हो गया था, लेकिन अली जान ने जाम शहादत नोश कर लिया। शब्बीर ने जब अली जान की बेटी से मियां चुन्नू में मुलाकात की तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो शहीद बाप की बहादुर बेटी थी। शहीद की बेटी शब्बीर से बात कर रही थी और उसे यूं लग रहा था कि दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद कितने कमजोर और कितने बुज़दिल हैं, और दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले अपनी जानों का नजराना देने के बावजूद दहशतगर्दों के आसाब पर सवार रहते हैं। यह है शहीद निसार और अली जान की बहादुर बेटी। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे और हमसे बहुत प्यार करते थे, हम सबसे, और हमें स्कूल भी छोड़ने जाते थे। जब वो घर होते थे उस दिन वो हमें स्कूल भी छोड़ने जाते थे, वरना अक्सर उनके वो ड्यूटी पे होते थे। तो उस दिन मैं स्कूल में थी तो मुझे उस दिन मेरी तबीयत, मुझे बेचैनी सी हो रही थी कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमसे छिन जाएगी। वो हमारी जो मेरे भाई और मेरे ये साथ वाली हमसाई गई मेरे स्कूल, तो मेरे टीचर से मेरी छुट्टी लेकर आई है। उनसे मैंने पूछा कि क्या बात हुई है, तो वो कह रही थी कि आपने गांव में जाना है। तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि अगर हमने गांव में जाना है तो मुझे क्यों छुट्टी लेगी। मेरे पापा कभी ऐसे हमें छुट्टी नहीं करने देते थे स्कूल से, क्यों हम इस तरह छुट्टी लिए। मैं उनसे पूछती आई हूँ रस्ते में, उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि नहीं आप लोगों ने गाँव में जाना है बस। तो मैंने सोचा शायद, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं थी। जब मैं यहाँ घर के पास पहुँची तो हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं डर गई। मैं जब घर आई तो सब रो रहे थे, बोला कि मेरे बाबा शहीद हो। अब जरा ये भी देखिए कि अपने दो शौहरों की शहादत के बावजूद शहीद की बेवा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बड़े बेटे को भी अपने बाप और चाचा के नक्शे कदम पर चलने पर आमादा किया। फिर सुबह सुबह उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं ना अपना पुलिस मुकाबला हो रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, दुआ करना। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो उसके बाद फिर मैंने 10 बजे फ़ोन किया, तो उस वक्त बस थोड़ी सी बात हुई है।
मैंने पूछा कि मुकाबला हो रहा है कि ख़त्म हो गया, वो कह रहे अभी हो रहा है, बस इतनी बात करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद 1 घंटे बाद हमें इत्तला मिल गई कि वो शहीद हो गए। और ये है शहीद का वो बेटा जिसने बाप और चाचा की शहादत के बाद पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। कॉलेज में ना तकरीबन 10 बजे के करीब में घर आ रहा था, तो ना छोटा मुझे मिला, कहता ना अब्बू का ना फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा और वो बात नहीं कर रहे, काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए ना मेरे पास फ़ोन था उस वक्त, मैंने अब्बू के साथ के 1-2 जवान थे, उनका नंबर था मेरे, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा क्या मसला है? वो कहते, उन्होंने बताया कि आपके अब्बू ना लड़के किसको फाइल लगे उसको लेके मिस्टर जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको फाइल लगा, वो बता रहे कि वो लेके जा रहे हैं। मैंने कहा उनका फ़ोन तो कभी उनके पास होना चाहिए, वो जल्दी में फ़ोन गाड़ी में भूल गए। तो ऐसे ही मेरे अंकल हैं, उनको जुल्फ़कार, तो कुछ देर बाद मैंने इनको बताया, तो ये कहते हैं ना हम पता करते हैं। तो ऐसे कुछ देर बाद ना उसी लड़के को मैंने दोबारा कॉल की। मैंने कहा यार हम सब परेशान हैं, तो आप ना प्लीज़ हमें जो सच है ना वो बता दो। फिर उसने बताया कि उनको फाइल लग गया, तो ना ज़ख्मी है, तो हम लेके जा रहे हैं। फिर मैं अंकल जुल्फ़कार हमने ना जाने के लिए, जैसे निकलने के लिए मतलब रेडी हो रहे थे 2-4 मिनट में, तो फिर उन्होंने ना फिर फ़ोन किया कि वो ना उनकी शहादत हो गई। अगर ड्यूटी करते हुए मतलब रेड पे जाते हुए या गश्त करते हुए, पुलिस जॉब करते हुए किसी भी जगह ऐसा मतलब शहादत हो जाती है, इसकी वो हम कौम की आवाम की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं, इसमें फ़ख्र महसूस होता है। हेड कांस्टेबल निसार और अली जान शहीद कैसे थे, उनका इखलाक कैसा था और वो क्या सोचते थे, इसके बारे में अली जान के साथियों, दोस्तों और अफसरों ने जो कुछ बताया था वो ये है। ये डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन था। सुबह उन्होंने जाके पहले फायरिंग की, फायरिंग करते करते उन्होंने एक जगह पनाह ले ली। तो ये अली जान जो थे एडवांस पार्टी में थे, ये इन्होंने उनका घेराव किए रखा। उसके बाद फिर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। कॉल होगी, हम चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, 4 तहसीलों का डिस्ट्रिक्ट है, सारी तरफ से फोर्सेज हमने उस तरफ का रुख कर लिया, लेकिन वो साथ एक रोड था, उससे लोगों को नुकसान पहुँच सकता था। तो ऑपरेशन को शार्ट से शार्ट करना चाहते थे कि किसी राहगीर का जो है वो नुकसान ना हो जाए। उस सिलसिले में फिर इन्होंने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया, छत पे चढ़ के। तो ये उनके करीब तरीन चले गए और इनके फायरिंग से डाकू भी मारा गया, लेकिन बदकिस्मती से एक गोली जो है वो इनको आ लगी और इन्होंने जान शहादत पेश की। 11/11/2009 की बात है। सुबह के वक्त हमारी एक टीम DSP जहानिया और SHO जहानिया के साथ रेड पे गई हुई थी। वहाँ पे एक गैंग था इफ्तिखार उफ्तारू, उसके खिलाफ जो है ना उन्होंने रेड करना था। तो जो टीम हमारी गई हुई थी वहाँ पे उनका जो है ना इनकाउंटर हो गया और उसमें हमारे 2 जवान जो है ना शदीद ज़ख्मी हो गए। तो वायरलेस कंट्रोल के ज़रिए हमें दोबारा पैगाम दिया गया कि मज़ीद नफरी को भेजा जाए। तो इस तरह के मिलने पर हमें जो है ना SP साहब जो थे उस वक्त ज़िला के, उन्होंने हुक्म दिया कि आप फौरी मौका पर पहुँचे। तो चौधरी अली जान की क़यादत में हमारी और नफरी मौका पर गई। वहाँ पे जो है ना दौरान सर्च ऑपरेशन एक कांस्टेबल वकास शहीद हो गया। इसके बाद प्लानिंग की गई कि ये जो मुलजमान अंदर छुपे बैठे हैं, इनको जो है ना छत को फाड़ के उसमें टीयर गैस फेंक के जो है ना इनको बाहर निकलने पे मजबूर किया जाए। यूँ ही चौधरी अली जान शहीद छत पे चढ़े तो नीचे कमरे में मौजूद मुलजमान ने नीचे से ही ब्रस्ट मारा, जो छत को फाड़ता हुआ चौधरी अली जान शहीद को लगा और चौधरी अली जान शहीद शदीद ज़ख्मी हो गए। उनको फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुल्तान भिजवाया गया, लेकिन वो निश्तर अस्पताल पहुँचते ही शहीद हो गए। ही वाज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर, जफाकश और दिलेर इंसान था। मैं एक फिक्रा यही कहना चाहता हूँ कि अगर सारी हमारी पुलिस जो है अली जान जैसी बन जाए तो यहाँ इस मुल्क में कोई दहशतगर्द ना रहे, कोई चोर ना रहे, कोई डिकेट ना रहे। शब्बीर ने मियाँ चुन्नू पुलिस के 2 बहादुर सिपाहियों की शहादत पर उन्हें और उनके अहले खाना को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया है और शहीद की बेटी से कहा है कि वो हरगिज हिम्मत न हारे। और बाप और चाचा के बिछड़ने का दुख बड़ा जरूर है, लेकिन जिस राह पर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया वही तमाम जख्मों का इंतमाल है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। कहते हैं कि ख्वाबों की दुनिया का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। कभी कभी खुशनसीबी इंसान का पीछा करती है, लेकिन इंसान अपने मुस्तकबिल से बेखबर रहता है। बिहारी के फहाद बड़ाइश ने यूनिवर्सिटी के ज़माना तालीम में कोई ख्वाब तो नहीं देखा, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो ख्वाब जैसा ही था।
यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म फहद वड़ाइच शानों पर बैग लटकाए अपने एक दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी से निकलकर सड़क पर दूर तक पैदल चला जा रहा था और जब वो दूर जाकर एक सड़क क्रॉस करने की कोशिश करने लगा तो उसे काफी दिक्कत पेश आई। सड़क पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से सड़क तकरीबन बंद होती जा रही थी और मोटरसाइकिलों और गाड़ियों वाले एक दूसरे को हॉर्न दे देकर हलकान होते जा रहे थे। फहद अपने दोस्त का हाथ थामे सड़क पार करने की कोशिश करता रहा और फिर थोड़ी देर में वो सड़क के उस पार था। सड़क के दूसरे किनारे के करीब चाय के एक केबिन पर पहुंचकर फहद ने 2 चाय का ऑर्डर दिया और बस और चाय के इंतजार के दौरान अपने दोस्त से बातें करता रहा। देख यार ट्रैफिक को। ओ भाई संभल के यार, क्यों ट्रैफिक में घुस रहा है यार? यार अगर मैं होता ना ट्रैफिक वार्डन, क्यों कंट्रोल करता ट्रैफिक को? अबे छोड़ यार, तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है? ये तो रोज का मसला है, ट्रैफिक। चल अपनी चाय पीते हैं आराम से। अच्छा यार ये बता, वो तेरी असाइनमेंट का क्या हुआ? अबे यार घर बैठूंगा तो बताऊंगा ना। देख यार इतने सारे ट्रैफिक पर एक ट्रैफिक ऑर्डर लगाया हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ चाय को छोड़, चल के इसकी हेल्प करते हैं। छोड़ यार, चाय बाद में पीते, पहले ट्रैफिक क्लियर करा दे। आजा। चल आजा। फहद और उसका दोस्त रजाकाराना तौर पर सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक बहाल कराने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि ट्रैफिक वार्डन टहलता हुआ फहद के पास आया, उससे हाथ मिलाकर उसका और उसके दोस्त का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने फराइज अंजाम देने लगा। फहद और उसका दोस्त सड़क की दूसरी तरफ आए जहां से उन्होंने सवारी पकड़ी और अपने अपने घरों का रुख किया। बोसन रोड से ना हम जाया करते थे, जब मैं ला कर रहा था बहुद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी, तो बोसन रोड पे बड़ा रश होता था। अक्सर हम ट्रैफिक पुलिस की हेल्प किया करते थे वहाँ पे खुद। बड़ा हमें मज़ा आता था, हमारी शटल जाती थी, हम रोक के उसकी हेल्प। तो कभी ना सोचा करते थे कि यार इस तरह की यूनिफॉर्म हम भी पहने ना तो सीधा कर दें ट्रैफिक के निज़ाम को, ये क्या रश पड़ता है इधर। जिला मुल्तान की तहसील विहाड़ी के एक छोटे से गांव में परवरिश पाने वाले फहद वड़ाइच ने मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। हसीन इत्तेफाक देखिए कि फहद वड़ाइच को पुलिस में ही बतौर वार्डन नौकरी मिल गई और फिर उसकी शादी भी हो गई और देखते ही देखते वो 2 बच्चियों का बाप भी बन गया। अखबार में ऐड आई, अप्लाई किया, तमाम रिटन टेस्ट क्लियर किया, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक ने एक अहम मकसद के लिए मुझे चुना है। शब्बीर ने देखा कि ट्रैफिक वार्डन फहद वड़ाइच सुबह सवेरे तैयार होकर अपने बच्चों के साथ दिल बहलाने के बाद ड्यूटी के लिए निकला तो उसकी बीवी उसे मुस्कुराकर रुखसत करने लगी। फहद घर से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के मकाम पर पहुंच जाता और फिर ड्यूटी खत्म होने तक पूरी दयानतदारी से काम करता रहता। ड्यूटी खत्म होती तो फहद अपनी मोटरसाइकिल ही पर घर पहुंच जाता, जहां घर में घुसते ही उसकी प्यारी प्यारी बेटियां उससे चिमट जाती। पापा बैलून कहाँ है? अरे लाया हूँ ना मैं अपने बच्चों के लिए बलून। ये लो भाई, ये आपके और ये आपके। और देखें, वो बच्चियों को गुब्बारे फुलाकर देता तो वो खुशी खुशी उससे खेलने कूदने लगती। ऐसे बोलता है, सही है। अब इसमें जाके धागा बांधो और उस कमरे में जाके खेलो, ठीक है? तब तक पापा आराम करेंगे। शब्बीर ने देखा कि बच्चियों से फारिग होकर फहद ने जूते उतारे और टांगे लंबी करके बैठ गया। पूरा दिन धूप और गर्मी में खड़े खड़े वो शदीद थक गया था। बीवी पानी लेकर आई तो फहद ने आंखें खोल दी। यार एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, बहुत थक गया ड्यूटी कर करके यार, धूप मिट्टी धूल के अंदर यार। आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? इस काम में ना तो पैसे हैं और ना ही आपके पास घर में देने के लिए टाइम। ताज्जुब है, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी अच्छी ड्यूटी कर रहा हूँ जिससे लोग मुझे दुआएं देते हैं? दुआएं? जिनके चालान करते हैं ना आप, उनसे जाके पूछो क्या क्या बद्दुआएं देते होंगे वो आपको। तो चालान में सिर्फ उन लोगों को काटता हूँ जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। और वो जो आपके पेटी भाई हैं वो चालान नहीं करते क्या, या चाय पानी में टरखा देते हैं लोगों को? भाई उनकी वो जाने है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा अब्बा ने हमेशा लोगों में इल्म तकसीम किया है और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैं बेईमानी तो कर नहीं सकता। मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा सुने,
आप कल का ऑफ ले लेना, बच्चे इतने दिन से जिद कर रहे हैं बाहर घूमने जाने के लिए। ठीक है, कल की छुट्टी की एप्लीकेशन देता हूँ, फिर देखते हैं। ये हुई ना बात, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। दूसरा ही रोज फहद सुबह सवेरे वर्दी पहनकर छुट्टी लेने के लिए दफ्तर की तरफ निकला, मगर खुद ट्रैफिक में फंस गया। ड्यूटी का वक्त भी हो गया था, इसलिए छुट्टी की दरखास्त उसकी जेब में ही रखी रह गई और वो चौक पर ड्यूटी अंजाम देने लगा। शब्बीर ने देखा कि फहद चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था कि इस दौरान उसकी बीवी का फोन आ गया। फहद ने फोन कानों पर लगाया और बीवी को छुट्टी की दरखास्त न देने की मजबूरी भी बताता रहा और ट्रैफिक भी कंट्रोल करता रहा। मैं अपने बच्चों को ना बता के आया कि मैं ना आ रहा हूँ छुट्टी लेके, तो आज ना चलते हैं घूमने फिरने कहीं पे, जितनी भी छुट्टी मिल की कोशिश करते हैं। मैंने आया पेज पे अपनी तरह एप्लीकेशन लिखी सारी और मैंने ऑफिस जाना था, लेकिन वो टाइम इतना शार्ट था ना कि मैं अगर ऑफिस जाता तो ड्यूटी से लेट होता था। मैंने कहा छोड़ो फिर अब कल ट्राई करेंगे, आज किस्मत में लगता है छुट्टी नहीं है। मैंने फिर सीधा जो अपना पॉइंट था वहाँ पे आ गया ड्यूटी पे। इस दौरान फहद ने अचानक बीवी की कॉल काट दी और उसकी नजर सामने से गुजरने वाली मोटरसाइकिल पर पड़ी जो तेजी से आगे निकल गई थी, लेकिन उस मोटरसाइकिल से एक छोटा सा बैग सड़क पर गिर गया था। फहद ने आगे बढ़कर बैग उठा लिया और उसे चौकी में ले आया। ये तकरीबन असर का बाद का वाक़या है। असर के बाद कि मैं उधर ड्यूटी पे मौजूद था, तो ऐसे ना एक मोटरसाइकिल गुजरा है, तो मोटरसाइकिल से ना वो एक बैग गिरा है छोटा सा, तो मैं मैंने महसूस किया हम जनरल छोटा सा बैग है नॉर्मल, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, पुराना था। तो मैं उसको ना अब देख रहा हूँ, मैंने उसका सरसरी नंबर देखा, 9214 नजर आया मुझे। सरसरी पता नहीं ये इनकम सही था या नहीं था, 9214। अब मैं वो चला गया, मैं ना बड़ा हूँ कि ये घूम के आएगा और इस बैग अपने को उठाएगा और ले जाएगा। वो बंदा घूम के नहीं आया, थोड़ा टाइम गुजर गया। मेरे दिन में एक शक गुजरा कि कैंट का एरिया है, हालात ख़राब हैं, बैग में कुछ गलत चीज़ ना हो। मैं जो ट्रैफिक उधर आ रही थी ना, उसको ना कोशिश करके डिवर्ट ऐसे कर रहा हूँ कि वो लोग महसूस ना करें इस चीज़ को, क्योंकि लोग तो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, कोई थोड़ी सी बात हो, अगर खुदा न खासा वो गलत चीज़ हो, लोग आए और वो अगर ब्लास्ट हो जाए तो और ज़्यादा खतरा था। मैं लोगों को ये भी नहीं देना चाहता था सर कि खुदा न खासा अगर है भी सही तो। फिर 2-3 मिनट बाद ना मेरा ज़हन मुतमिन हो गया कि ये वो चीज़ नहीं है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फहद को शुबा था कि शायद किसी ने तकरीबकारी की नीयत से वो बैग सड़क पर गिरा दिया था। फहद का तजस्सुस बढ़ा तो उसने इंतहाई एहतियात और खामोशी से बैग की जिप खोली। जब वो मैं लेकर उसको अपने वो कैबिन में चला गया हूँ, मैं जहाँ पे जाकर रख के ना वापस आ गया हूँ मैं अपने जहाँ पे मैं ड्यूटी थी मेरी। मैं जहाँ वापस आया ना, मेरे दिन में काम किया कि इतना वजन क्यों है इसमें, मैं जो अपने कैबिन में रखा हूँ पता नहीं इसमें क्या चीज़ है, इसको चेक तो करूँ। अब मैं जब बैग की तरफ जा रहा हूँ ना, कैबिन की तरफ, मैं बड़े ख्यालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इधर कुछ हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कोई रश तो नहीं है मेरे कैबिन के इतने नज़दीक, लोग तो नहीं खड़े, तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जब ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा। ये वो एक तखमीना पता लगाना शुरू कर देता है। फिर मैंने कोशिश की, तेज़ी से गया हूँ अपने कैबिन की तरफ और जाकर उसको जल्दी जल्दी खोला है। और जब खोला तो आधी जिप खुली थी, तो उसमें तो नोट ही नोट थे, सारे पैक हुए जैसे बैंक के नोट होते हैं, इस तरह कापियाँ बनी हुई। बैग में 12 लाख रुपए मौजूद थे जो किसी मोटरसाइकिल सवार से गिर गए थे। फहद ने मोटरसाइकिल का नंबर पढ़ लिया था और उसके साथ उसको अपने जहन में भी जहन नशी कर लिया था। फहद ने अगले चौराहे पर अपने साथी एहलकार को मोटरसाइकिल का नंबर बताकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इस बात को तकरीबन 25 से 30 मिनट गुजर चुके थे। वो जो बंदे पता नहीं वो कहाँ से ढूंढते ढूंढते गए, वो एक वार्डन आगे खड़ा था एसपी चौक पे, उसके पास आए। एसपी चौक वाले ने कहा कि आप सही मंजिल पे पहुंच गया। वो मुझे बाद में मिला लड़का, उसने कहा कि मैंने उनको बताया कि, और उसने फौरी कंट्रोल को बताया कि ये बंदे मेरे पास आए हैं जिनके ये थे पैसे, और ये मैं इनको भेज रहा हूँ उधर कैंट चौक पे। वो मेरे पास आ गए हैं कैंट चौक। अच्छा, वो मेरे पास आ गए हैं तो उनसे वो मैंने देखा ना, मैं अपनी तस्दीक में था, मैंने तो अपना क्लियर करना था ना। वो 9214 जब मैंने देखा, मैंने कहा डाउट है ही नहीं इसमें।
क्योंकि ये सिर्फ मेरा मुशाहिदा था जो मैंने वो देखा था। शब्बीर ने देखा कि फहद दोबारा हस्बे मामूल ड्यूटी पर था कि एक मोटरसाइकिल सवार ने तेजी से अपनी मोटरसाइकिल रोकी और हाँफता कांपता फहद के पास पहुंच गया। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? वार्डन साहब, आपको कोई बैग मिला बड़ा सा? हाँ मिला है। तुम्हारा है क्या? जी जी मेरा। वो पैसे तो पूरे हैं उसके अंदर। अरे भाई मैंने देखा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, इत्मीनान कर लो। आओ। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए आओ। सरसरी सा नोट किया मैंने कि 9214 तो वो आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन जब वो आया तो सेम 9214 था। मैंने कहा ये तो चलो एक मेरा जो ज़हन माना ना इस बात को, ये पैसे इसी बंदे के हो सकते हैं। वो मेरे पास आए, मैंने कहा आप बैठो, आपको पानी पिलाते हैं। उन्होंने कहा पानी छोड़े, आप हमें पैसे दिखा दें कि आपके पास हैं। मैंने कहा भी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन पानी पियो। उनके लिए मैंने पानी मंगवाया है। उनसे कहा, उन्होंने कहा पानी हम नहीं पियेंगे। एक जो घोंट है वो उनके अलग से अंदर नहीं उतर रहा था। फहद उस आदमी को पुलिस चौकी में ले गया और जब फहद ने बैग उसके हवाले किया तो उस आदमी की बदगुमानी का ये आलम था कि उसने बजाय शुक्रिया अदा करने के उल्टा फहद को मशकूक नजरों से देखा। यही आपका बैग? जी 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 हाँ बिल्कुल जनाब, यही है मेरा बैग बिल्कुल। अरे भाई ऐसी नजरों से मुझे ना देखें, आप इत्मीनान कर लें कि आपकी रकम पूरी है कि नहीं। आदमी ने बैग खोलकर रकम देखी और जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसका लहजा बदल गया। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दौर में भी फरिश्ता सिफत इंसान आपकी तरह मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस आपकी रकम आपको मिल गई, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो एसपी साहब ने अपने पीआरओ को भेजा, वहाँ पे सेक्टर इंचार्ज था मेरा, वो आ गया, 2-3 वार्डन और आ गए। उस वक्त थोड़े एसपी साहब बिजी थे, ना पहुंच सकते थे उधर। पीआरओ आ गया उनका, उनकी तरफ से उनके बिहाफ पे। तो इन कैमरा जब उनको पैसे गिनती किए और उनको वापस किए। आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है, ठीक है भैया, पूरे हैं? ठीक है। मगरब टाइम था ये, इस दौरान एक मोटरसाइकिल से एक बैग गिरा है। चेक किया तो उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। आधा पौने घंटे बाद एक मोटरसाइकिल आया जिसमें 2 बंदे सवार थे। उनकी मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में मैंने वो अमाउंट उनको वापस की। फहद ने जो बैग वापस किया था उसमें 12 लाख रुपए की खती रकम मौजूद थी। ये वो रकम थी जो किसी सेठ ने अपने मुलाजिम को कहीं ले जाने के लिए दी थी। अगर ये रकम गायब हो जाती तो शख्स को शायद अपना मकान बेचकर ही नुकसान पूरा करना पड़ता। फहद को ये बातें बाद में पता चली थी। उसे इससे गरज नहीं थी कि बैग में कितनी रकम थी। उसके लिए तो बैग एक अमानत था और फहद ने वो अमानत ईमानदारी से लौटा दी थी। शब्बीर ने ट्रैफिक वार्डन फहद वड़ाइच की ईमानदारी की तारीफ की है और कहा है कि सच्ची खुशी उसी को हासिल होती है जो किसी के हक पर डाका डालने को इंसानियत की तौहीन समझता हो। फहद की ईमानदारी पर उसे अपने अफसरों की जानिब से शाबाश भी मिली और नकद इनाम भी। फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि छुट्टी वाले दिन फहद अपनी मोटरसाइकिल पर बीवी बच्चों को बिठाए हंसता मुस्कुराता कहीं सैर व तफरी के लिए जा रहा था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर को जिला मर्दान के गांव तोरो के एक रहायशी के बारे में पता चला जिसने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अपनी जान का नजराना देकर शहादत का दर्जा हासिल किया। जुनैद खान नामी उस एहलकार की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, मगर उसकी किस्मत में शहादत लिखी हुई थी। यह है जुनैद की दास्तान जो शहीद के घर वालों ने बताई थी। स्कूल में ड्यूटी पर था, मुझे उसका ससुर जो है ना उसका अरेंगा है, मेरा मामू है उसका ससुर है। तो उस अरेंगा ने कि तुम कचहरी में धमाका हुआ है, कोई हम जुनैद के मोबाइल को ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा। तो मैंने भी ट्राई की, एक दफ़ा की, दूसरी दफ़ा ट्राई की तो वहाँ जवाब आया कि आप कॉम्प्लेक्स अस्पताल आ जाए, वो जख्मी हो चुका है। बस वो क़यामत की आवाज़ थी जो हम पर आ गिरी। बस मैंने बाइक ली और बहुत सख्ती के साथ जो है ना अस्पताल पहुंचा। तो वो पुलिस वाले सिक्योरिटी की वजह से मुझे अंदर
नहीं जाने तो मैंने कहा मैं जुनैद का जो जख्मी हुआ है उसका भाई हूँ। तो उसने कहा है वो तो शहीद हो चुका है। बस ये आवाज़ सुनते ही मेरे पाँव से तो ज़मीन ही चली गई और दूसरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर देखा तो स्ट्रेचर पे खड़ा हुआ था। मैं बटाबाद में था, एक कोर्स में था वो कि उस दौरान मुझे टाइम मिली कि यार आपका भाई इस तरह हो चुका है या इस तरह ये दोस्त वगैरह कुछ नहीं बताते कि यार वो कह रहे कि धमाका हुआ है बस सर। जब मैंने मालूमात किया तो वो कह रहे दोस्त कह रहे कि यार जख्मी है। तो फिर दोबारा मालूमात की तो लोग सही बताने लगे कि यार वो बहुत हो चुकेगा, शहीद हो चुका है इस तरह। बाद में मालूम हुआ कि वो शहीद हो चुका है। तो फिर मैं उधर वो कोर्स वगैरह छोड़कर इधर आ गया। तो ये पुलिस लाइन में पड़ा था और जनाजे का टाइम था। राहिल शरीफ साहब भी आया था, IGP साहब था, वज़ीर आला साहब भी था। ये सारे पुलिस लाइन में मौजूद थे जनाजे के लिए। और लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि उसने इस तरह शहादत की है, उस तरह शहादत दी है, इस तरह शहादत दी है कि उसने सारे कचहरी के लोगों की जान बचाए। नज़र ऐसे पड़ी थी कि वो लोग कह रहे जिस तरह ग्रेनेड फेंक नहीं तो उस वक्त उसने पहचान ली थी उसने ग्रेनेड फेंक थी। और उसने वक्त गेट में अपने दोस्तों को और लोगों को चीख भी मार दी कि जाओ चले जाओ दहशतगर्द आए हैं। बस वो चीख से वो फिर ग्रेनेड फट गया, ये भी जख्मी हो गया। जब जख्मी हालत में ये तो पड़ा था, उस दौरान जो ये पड़ा था ग्रेनेड फेंक दिया तो वो बंदा था, वो दूसरी साइड पर एक छोटा सा गेट था तो खुफिया रास्ता था तो उसकी तरफ वो चला गया। तो उस दौरान ये जुनैद जो था वो उठकर उसके पीछे गया। जो एक बड़ा जब जिस तरह दहशतगर्द ने गेट पार किया ना, अंदर चला गया तो जुनैद इसके पीछे जाकर इससे वो पीछे की तरफ उसको पकड़ लिया और उसको कह रहे कि आप क्या कर रहे हो। वो जुनैद उससे 2-3 बातें भी हो रही है। इनशदीन कह रहे कि मैं आपको नहीं छोड़ता। और उस दौरान वो अपने आप को ब्लास्ट किया। कि जब भी मैं अपनी ड्यूटी के लिए जाता हूँ तो माँ के पास जाता हूँ, उसके दुआएं वगैरह जो है लेता हूँ तो वो भी दुआ वगैरह, और वो हमारी माँ की बहुत खिदमत करता था। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी माँ अब भी कहती है कि मैंने तो उसको ऐसी कामयाबी की दुआ नहीं दी थी कि वो मुझसे जुदा हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला का और को जो मंजूर होता है वो तो हम सब जानते हैं कि बस वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शबीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा।